बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। बिलाखिर चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी थी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नामज़द किया है। इससे पहले जो मोस्ट सीनियर होता था वो ऑटोमेटिकली चीफ़ जस्टिस की सीट पर आ जाता था, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम जो अब हुई है उसके मुताबिक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाता है। जस्टिस यहिया अफरीदी के नाम पर यह कुरा खुला है। और जस्टिस यहिया अफरीदी कौन है उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस यहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। DI खान में पैदा हुए और जो इब्तदाई तालीम है वो इचीसन लाहौर से इन्होंने हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से माशियात में MA करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद 1990 में इन्होंने बतौर हाई कोर्ट के वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी और 2004 में बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर इनको तैनात किया गया। 2012 में 2 साल के बाद इनको मुस्तकिल जज के तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। दिसंबर 2016 में बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इनको तैनात किया गया। तब मामला चल रहा था जनरल मुशर्रफ की आइन शिकनी का। उनके खिलाफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किया था आइन शिकनी का, उस बेंच का कुछ अरसा इन्होंने सरबराही की, लेकिन बाद में इन्होंने माजरत कर ली, उस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो बेंच टूट गया था। वो मामला कुछ यूँ था कि जनरल मुशर्रफ की जानिब से जस्टिस यहिया अफरीदी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया था। उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जस्टिस यहिया अफरीदी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील रह चुके हैं, तो ये जानिबदार हैं, मैं अदम एतमाद करता हूँ इनके ऊपर, ये मेरे केसेस मेरे जो बेंच है उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। ये माजी में भी होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था। तो जस्टिस यहिया अफरीदी ने बतौर कानूनदान और जज उस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और माजरत कर ली थी उस बेंच का हिस्सा बनने के साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। वो बेंच टूट गया था। बहरहाल वो मामला चलता रहा। 6 बरस इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में परफॉर्म किया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर 6 बरस इन्होंने काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए गए और 2018 से अब तक जो है ये बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर थे। पार्लिमानी जो 12 रुकनी कमेटी थी उन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी को नामज़द किया और नोटिफिकेशन जारी हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब जस्टिस यहिया अफरीदी होंगे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो हल्फ उठाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो अब है वो 65 साल की उम्र तक है। लेकिन मामला यहाँ पर कुछ यूँ है कि जस्टिस यहिया अफरीदी की इस वक्त जो उम्र है वो 59 साल है और अब अगर इनको तैनात कर दिया गया है चूँकि, तो ये 62 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे। इनकी मुद्दत मुलाजमत के 3 साल बाकी रहते होंगे जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये भी एक अनोखा वाक़या है। 26वीं तरमीम के बाद ये जो फैसला हुआ है उसमें यह है कि 65 साल की उम्र आखिर है, लेकिन अगर कोई किसी की रिटायरमेंट आ जाती है, वो बेशक 65 साल की उम्र तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता, रिटायरमेंट आ जाती है तो फिर वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो इस वक्त उनकी उम्र 59 साल है और 62 साल की उम्र में तकरीबन वो रिटायर्ड हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से। 3 साल के लिए जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब देखना यह है कि मामलात किस तरह चलते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।